ठीक है। अच्छा, जब तुम जेल में थे तो जैमरे जान के साथ थी, इसके बारे में क्या कहोगे तुम? मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। मुझे लगता है तुम्हें इस बात पर भी गुस्सा है, मगर तुम... मैं यहाँ पे कुछ बताने नहीं आया हूँ, बल्कि कुछ जानने आया हूँ। आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है मुझ में? आप अदालत में भी आई थी, मतलब ये बात कुछ अजीब नहीं लगती? ठीक है, मैं मानती हूं। अब चूंकि मैं तुम्हारी डॉक्टर नहीं रही हूं, इसलिए मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि नदीम, हम दोनों एक जैसे हालात से गुजरे हैं, एक जैसे हैं हम। मैंने भी बचपन से बहुत सी नाइंसाफियां झेली हैं। और वैसे ही नाइंसाफियों में आप किसी को बिल्कुल नहीं देख सकते। मगर मेरे जख्म तो भरने लगे हैं और मेरे दर्द में कमी भी आई है। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, ना ही जैमरे की, ना ही अंकल की। आखिर कैसी औरत हैं आप? आप इतनी संगदिल कैसे हो सकती हैं? आपने इतने बरस नदीम पर जुल्म किया, एक मासूम बच्चे से उसका बचपन छीन लिया। कोई औरत इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है? वैसे इतनी हैरान भी क्यों हूँ मैं? जो औरत अपने बच्चे को सारी उम्र डरा कर उससे फायदा उठा सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। जान से बचपन में जो गलती हुई, उससे माफी मंगवाने के बजाय आपने उसको और उकसाया, यहाँ तक कि उसे ज़हनी तौर पे इतना मफलूज कर दिया कि वो अपनी जान लेने पर उतर आया। नदीम से बदसन कर दिया उसे। सिर्फ नदीम ही से उसकी मासूमियत नहीं छीनी थी आपने, जान को भी उसके माजी का कैदी बना दिया था। यहाँ तक कि आप इतनी गिर गई थी कि एक 8 साल के मासूम से बच्चे को हैवान बना दिया था। और आपने ये इसलिए किया ताकि आप अपने नापाक इरादे और गुनाह छुपा सके। मुझे तो एक बात नहीं समझ आ रही, इतने सालों से आप आगा साहब का सामना कैसे कर रही हैं? हाँ, समझ से बाहर है मेरी। आप तो माँ कहलाने के लायक नहीं है। आपको अपने सामने देखकर भी घिन आती है, मुझे घिन। मगर अब सब खत्म हो गया शहनाज साहिबा। वक्त आ गया है सच्चाई को सबके सामने लाने का। हरगिज़ नहीं जैमरे, रुक जाओ। ये सच सब बर्बाद कर देगा, तूफान ले आएगा। ये नहीं कर सकती। ये तो आपको ये गुनाह करने से पहले सोचना चाहिए था। आपने 2 बच्चों, 2 भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। दोनों एक दूसरे के खिलाफ महाज बना के खड़े हैं। और जब तक ये सच सबके सामने नहीं आएगा, इस जंग में जख्मी होने से कोई नहीं बचेगा। मुझसे तो ये बोझ अब मजीद नहीं उठाया जा रहा, इसलिए मैं कसम खाती हूँ, अगर इस बार ये सच आपने किसी को नहीं बताया तो मैं बताऊंगी। जैमरे, खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? देखो, मैं वादा करती हूँ, मैं बता दूंगी, मगर मुझे कुछ वक्त चाहिए। ठीक है? ठीक है। शाम तक का वक्त है आपके पास। या तो आप घर आके सब कुछ सच बताएंगे, या तो मैं ये रिपोर्ट सबको दिखा दूंगी। अब ये आप पर है। हाँ, अब आपको किसी किस्म की कोई माफी नहीं मिलेगी। अब मैं आपको जिंदगियों से खेलने नहीं दूंगी। अब इस किस्से को आप खत्म करेंगी या फिर मैं करूंगी। नहीं, नहीं। हेलो जान साहब। मेरे वकील ने आना था, क्या वो आ गए? जी, वो आपके रूम में बैठे हैं।
कैसे हैं जान साहब आप? मैं ठीक हूँ वकील साहब, खुश आमदीद। हाँ। तो फिर तलाक के कागजात तैयार कर लिया आपने? किसकी तलाक की बात कर रहे हैं? जैमरे और मेरी तलाक के आज ही दस्तखत भी हो जाएंगे, क्योंकि हमें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी। ठीक है जान साहब। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। हाँ बोलो। वकील से बात हो गई है मेरी, और अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो ऑफिस आ जाओ। ये किस्सा आज यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है मैं आ रही हूँ। शायद तुम्हारे पास मेरी कोई अमानत है। तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो जैमरे। सच्चाई सामने आनी चाहिए। जंग अब खत्म होनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती हो तुम, नहीं कर सकती हो जैमरे, नहीं। अल्लाह गलत करे तुम्हें। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। गुड मॉर्निंग नदीम साहब। गुड मॉर्निंग। अभी यूसुफ साहब आने वाले हैं, आ जाएं तो बता दीजिएगा। जी मैं बता दूंगी। ओहो, इतनी जल्दी? खैरियत है? हमारी डील हो जाने का जश्न मनाने आए हो? नदी, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हें डर है कि कहीं तुम घड़े में ना गिर जाओ। नहीं, मैं नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हें शायद डूबते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे भी तुम बिना तजुर्बे की कंपनी चलाने की कोशिश कर रहे हो। जान साहब, कागजात तैयार हो गए हैं, क्या आप देखना पसंद करेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या मिस जैमरे इसमें कुछ शामिल करवाना? जैमरे जब यहां आ जाए तो उसे सारे सवालात कर सकते हो, ठीक है? जी ठीक है सर।
देखा ना नदीम, फिर से हम एक नई साजिश का शिकार होने वाले थे। लेकिन मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मेरे साथ चलो चलो, और जो भी तुमसे कहूँ गौर से सुनना। आज ले चलूं तुम्हें। नदीम, जब तुम घर से गए थे तो एक बहुत बड़ी साजिश रचाई गई तुम्हारे पीछे। जानते हो क्या हुआ? आगा बाबा जान और जैमरे से पता नहीं क्या बात कर रहे थे, जैसे कोई मंसूबा बना रहे हों। मुझसे गलती ये हुई कि मैं उनकी बातों को ठीक से सुन ही नहीं पाई। काश मैं सुन लेती बातें। कैसा मंसूबा? अच्छा देखो, मैं जानती हूँ वो दोनों चालबाज हैं, ऊपर से आगा बाबा भी उनका साथ दे रहे हैं। मुझे लगता था इंसाफ से काम लेते हैं आगा बाबा, मगर किस किस्म के इंसाफ पसंद है वो जो नाइंसाफों का साथ दे रहे हैं बैठकर। किरण, साफ साफ बताओ बात क्या है? क्या बताना चाहती हूँ मुझे? मैंने ठीक से नहीं सुना, इसलिए अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह सकती मैं तुमसे। शायद कुछ कुछ याद है मुझे। वो शायद कह रहे थे कि अगर तुमने ऐसे ही किया तो नदीम की तवज्जो ब्ला ब्ला, इसी तरह की कोई बात थी। जहाँ तक मुझे कुछ समझ आया है तो वो लोग तुम्हारी तवज्जो कंपनी से हटाने के लिए कुछ मंसूबाबंदी कर रहे हैं शायद। ठीक है, मैं समझ गया उन लोगों का मंसूबा। उन्हें जो करना है करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम हो के मुझसे ही दूर भागने की कोशिश कर रहे हो नदीम। ये बात भूलना मत कि तुम्हारा दोस्त यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं। और याद रखना, हम दोनों की मंजिल भी एक है। ये तुम क्या कर रही हो सहर? ये कमरा क्यों तैयार किया है? ऐसा कोई दिन नहीं है जो सुकून से गुजरे मेरा, कोई नहीं। और तो और इस घर के मसाइल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। क्यों, अब क्या हो गया? जैमरे तलाक ले रही है, अब यहीं रहेगी वो। क्या सच में? मेरी बात सुनो सहर, ऐसा करने से उसे रोको। जाके जैमरे से इस बारे में बात करो। तुम उसे समझाओ कि जान उसे बहुत चाहता है और वो दोनों साथ में अच्छे भी लगते हैं बहुत। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि जैमरे उसे नहीं चाहती? वो कराचाई खानदान की बहू है और क्या चाहिए? उसे तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उसके नसीब में इतना अच्छा खानदान लिखा हुआ है। पहले तो आप उन दोनों की तलाक चाहती थी, आप भी कभी कुछ कहती हैं कभी कुछ। समझ में नहीं आता मुझे। मुझे क्या, जो जी मैं करती फिरो। और वो है तो तुम्हारी बेटी ना। और मेरी बेटी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, हर कदम पे उसका साथ दूंगी। अकेला नहीं छोड़ सकती उसे। उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। बहुत अच्छा कर रही हो। वकील पूछ रहा था अगर तुम्हें कोई और शर्त लिखवानी है तो। कैसी शर्त? जैसे कि कोई जमीन वगैरह या पैसे। इसकी कोई जरूरत नहीं। खुद ही तो कह रही थी कि हर चीज ले लोगी मुझसे। जबरदस्त।
और कोई चारा नहीं है अब। तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं खुद भी जा सकती हूँ। हाँ, ठीक है। मेरी दुआ है इसमें हम दोनों के लिए बेहतरी हो, मिस जैमरे। मेरी भी यही दुआ है जान साहब। मेरे ख्याल से तो ये प्लान आगा बाबा का ही है, जैसे कोई बहुत बेहुदा मजाक किया हो। हमें कुछ सोचना होगा नदीम। वैसे भी हमारे पास वक्त नहीं है फालतू लोगों पर जाया करने के लिए। ठीक है, चलो, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। खुशामदीद यूसुफ साहब, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम दोनों। कैसे हैं बहुत आप? शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक। पार्टनर, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं लोग? हाँ? जान, मेरा ख्याल है कि आज शाम आप लोग मीटिंग के लिए तैयार हैं, और मेरे ख्याल से हमारी कंपनी को नए लोगों की भी ज़रूरत है, तो इस बारे में भी बात कर लेंगे हम। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने हर एक चीज पहले से ही सोच कर रखी है, लेकिन मैं बस ये सोच रही थी कि हमें दावत देनी चाहिए या नहीं। दरअसल कुछ लोग बिल्कुल काबिल नहीं है इसमें शिरकत के लिए। ठीक कहा ना नदीम? मेरी बात सुनो, यहाँ कोई तमाशा मत करना प्लीज। क्या बात है आगा साहब, नज़र नहीं आ रहा है मुझे। अंकल हमारे साथ उस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उस प्रोजेक्ट के सारे मामलात अब हमें मिलके देखने हैं। जान, मेरे ख्याल से हमें तफसील से बात कमरे में ही चलकर करनी चाहिए। चलिए। जान प्लीज, इन पर ध्यान मत दो तुम। अब देखो जरा इसे, यही है वो शख्स जिसको तुमने बचाया जैमरे। इसके इंतकाम की आग देखो, जरा गौर से देखो और सामना करो इस शख्स का। सर, आप कुछ पियेंगे? मैं कॉफ़ी पीऊंगा। मैं भी कॉफी लूंगी। 3 कॉफी ले आइए। जी ठीक है। अगर डिपॉजिट नहीं जमा कराया होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। कंसोशियम अगर एक तरफ मुनाफा बख्श है तो दूसरी तरफ इसमें रिस्क भी शामिल है। हमारी लास्ट मीटिंग में जब मिस किरण ने साइन करने से इनकार कर दिया था, उसके बाद बेहद परेशान हो गया था मैं। यूसुफ साहब, वो इस बात के लिए मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। ये गलत फहमी थी। मैं आपकी तरह तजर्बा नहीं रखती और कोई बात नहीं। चलें, कोई बात नहीं। हट जाओ पीछे, छोड़ो मुझे। मैंने कहा जैमरे हट जाओ, प्लीज छोड़ दो मुझे। जान, प्लीज रुक पीछे जाओ। रहो। मत रोको जान मुझे। रुक जाओ, जान प्लीज मत रुक रोको जाओ। मुझे। जान खुदा नदीम, के लिए। नदीम, रुको नदीम। नदीम, आखिर तुम चाहते क्या हो? अब क्या मसला है? मेरे बाप की बरसों की मेहनत बर्बाद करना चाहते हो? हाँ? मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दूंगा। और इतने अरसे से जो मेरी बाप की कंपनी पर कब्जा कर रखा है वो मैं वही तो वापस ले रहा हूँ। गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? बस, ऐसा भी क्या है जो दो भाई एक दूसरे को नहीं बता सकते? लानत है। मुझे अब चलना चाहिए। माफ कीजिएगा यूसुफ साहब, फितरी बात है, बर्दाश्त नहीं हो सका किसी से। जैमरे, अपने इस हासिद शोहर से कह दो कि इसी वक्त यहाँ से बाहर चला जाए। जान, जान यहाँ से चलो प्लीज, मेरी खातिर। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। जब तक मैं जिंदा हूं और यहां हूं ना, सांस लेना भी मुहाल कर दूंगा। जहन नशीन कर लो। नदीम,
देखो पुरसकून रहो, उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान मत देना तुम। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका तलाक वाला मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। हेलो राइमा बेटा, बेटा मेरी टांगे खुल गए हैं, मेरी तबीयत नहीं सही। हाँ बेटा जल्दी आ जाओ तुम। हाँ, ठीक है ठीक है। आइंदा ये हरगिज़ मत कहना कि हम दोनों भाई भाई हैं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जैमरे। आखिरी बार कह रहा हूँ। ठीक है, आइंदा नहीं बोलूंगी, मगर प्लीज यहाँ से चलो। साथ में क्यों जाएंगे दोनों हम यहाँ से? हमारी तलाक होने वाली है और इस ड्रामे का क्या मकसद है? मेरा भी ऐसा कोई मकसद नहीं है जान। मुझे पता है मेरे यहाँ से जाते ही तुम दोनों फिर से आपस में लड़ पड़ोगे, इसलिए मैं कह रही हूँ चलो मेरे साथ। जान प्लीज मेरी बात मान लो। ठीक है। हाँ कहो, क्या है राइमा? भाई मॉम की कॉल आई थी, उनकी तबीयत बहुत खराब है। मैं बस रास्ते में हूँ, उनके पास पहुँच रही हूँ, प्लीज आप भी आ जाएं। समझ गया, बस पहुंच रहे हैं हम लोग। ठीक है, बस आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अंदर आ जाएं। जोया माफ़ी चाहता हूँ, मुझे देर हो गई। मुझे दूसरी कॉपी मिलने में थोड़ी देर हो गई। नादिर तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी मैं। अगर आगा साहब के घर से तुमने टूथब्रश नहीं मंगवाया होता तो ये काम हमारे लिए बहुत मुश्किल होता। शुक्र है कि हमारा काम वक्त पर हो गया। जान कराचाय आगा कराचाय का बेटा नहीं? नादिर, जान और नदीम दोनों भाई हैं। मैं जानती हूँ आप तकलीफ में हैं, मगर कोई भी जख्म बगैर तकलीफ के ठीक नहीं होता। तो तुम कह रही हो कि और कोई तरीका नहीं? बिल्कुल नहीं। इनकी हालत देखिए जरा। मैंने इनसे कितनी दफा कहा कि मेरे साथ घर चलें। इनका ख्याल रखने की जरूरत है, लेकिन ये कैसी जिद है इनकी, ये कैसी अना है कि सुनती ही नहीं बात। जैमरे तुम्हें क्या लगता है, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है, मगर हमें और बैंडेज की जरूरत होगी। बस वो ले आना, और राइमा की भी हालत ठीक नहीं, उसे ले जाओ। ठीक है, क्या तुम वाकई संभाल सकती हो? ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो आ जाओ। जैमरे, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। तुम जब ये सच सबके सामने लेकर आओगी तो शायद मेरे बच्चे इस सच को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो लोग भी इस झूठी जिंदगी के हकदार नहीं है। तुमने देखा नहीं कि मेरी तकलीफ को देख के कितने परेशान हैं ये? तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, पहले मैं खुद इनसे बात करूंगी। मैं इन्हें दिमागी तौर पे आहिस्ता आहिस्ता तैयार करूंगी। जानने तो बहुत कुछ सा है, लेकिन राइमा की तो एक अलग दुनिया है। मगर दोनों बच्चे ही बहुत जज्बाती हैं। पहले मुझे इनसे अकेले में बात कर लेने दो, उसके बाद
उसके बाद जिसे चाहो जैमरे तुम ये सच बता देना। आपका वक्त खत्म हो चुका है मिस शहनाज। मैंने कहा था ना मौका नहीं दूंगी। जैमरे ऐसा मत करो प्लीज, प्लीज। आपने अच्छी कोशिश की है अपने जख्मों को कुरेदने की, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने खुद को जख्मी किया था। खुद को खतरे में नहीं डाल सकती आप, पर मुझे किसी खतरे से कोई डर नहीं लगता। आज रात कंपनी की एक मीटिंग है, तो सबको सच बताने का ये आपके पास आखिरी मौका है, वरना मैं बता दूंगी। फैसला आपका है। रात तक का वक्त देती हूँ आपको। ये लीजिए आगा साहब। शुक्रिया नौरीन। हेलो बाबा। क्या तुम चाय पियोगे? नहीं शुक्रिया बाबा। क्या आप जानना चाहेंगे कि आज कंपनी में क्या हुआ है? क्या हुआ? आपकी सारी मेहनत बाबा, आपके बुर्ज उलट दिए गए हैं, ये समझिए। मैं भी कोई कदम नहीं उठा सकता। वो यूसुफ नामी शख्स को तो जानते हैं ना, जर्रा बराबर भी भरोसा नहीं मुझे उस पर। मैं जानता हूं हर चीज वो हड़प जाएगा बाबा। कुछ भी सुनकर बकवास क्यों कर रहे हो? कुछ भी नहीं खोने वाले हैं हम लोग, और वैसे भी एग्रीमेंट तैयार है। बल्कि आज रात तो हम अपने पार्टनर्स के साथ जश्न भी मनाने वाले हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। तुमने फिर से अपनी बकवास शुरू कर दी है। कौन सी सेलिब्रेशन की बात कर रहे हो? कौन सा होटल? किससे पूछा तुमने? तो अब तुम्हें इतनी भी तौफीक नहीं कि तुम मुझसे पूछकर फैसले करो। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे मशवरा लेने की जरूरत है। नदीम, इन मामलात में अभी तुम्हारा तजुर्बा कम है। मैं जानता हूं अभी तुम गुस्से में हो, मगर अपने फैसलों में हमें शामिल कर सकते हो। तुमने अगर कंपनी का मुस्तकबिल दांव पर लगाया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अभी ना तजुर्बेकार हो। तजुर्बा तो आपके पास भी नहीं था अंकल। बाबा अपनी वफात के बाद इतनी बड़ी कंपनी पीछे छोड़ के गए, तब आपके पास भी तो कोई तजुर्बा नहीं था। आप भी जवान थे, आपने भी तो सीखा ना। वाकई? इसकी बातें तो सुनो, पागल बना रहा है। तुम्हारे बाबा और मेरे भाई ने मुझे पहले ही दिन इख्तियारात नहीं दे दिए गए थे कि अपनी नातजुर्बाकारी की वजह से कंपनी को बर्बाद कर दूं। हाँ, तुम जानते ही क्या हो जो फैसले कर सको कि किससे कैसे बात करनी है। तुम्हारे कौन से फैसले से कंपनी को क्या नुकसान हो सकता है? जानते हो कहां से शुरुआत की थी मैंने? एक ट्रक ड्राइवर की हैसियत से पूरे 20 साल के बाद इस काबिल हुआ हूं मैं कि कोई फैसला कर सकूं। और तुम पहले दिन ही चाहते हो कि मैं तुम्हें सारे के सारे इख्तियारात दे दूं। चलना सीखा नहीं है अभी, और तुम उड़ना चाहते हो। मैं यहां आपको दावत देने आया था। आपकी मर्जी, आप आए या ना आए। नदीम, जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो करने का सही तरीका नहीं है। तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी गलत रास्ते पे चल रहा हूं। मैं अपने फैसलों पे पूरी तरह से कायम हूं। बाबा, मुझे आपकी जरूरत है हर कदम पर। ठीक है, जो देखना था मैं देख चुका। तुम आप जा सकते हो। ठीक है। मैं अपने फैसले
फैसलों से हर एक को खुश नहीं कर सकता। मुझे वही कुछ करना चाहिए जो ठीक है। मुराद, मेरी बात को गौर से सुनो तुम मुराद। सब समेट रही हो। मैंने सोचा बाकी काम यहीं कर लूं। अगर तुम चाहो तो मैं बाहर चली जाती हूँ। नहीं, रुक जाओ, करो जो कर रही थी। हाँ, जैमरे, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बनने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा जैमरे। शायद ये मैं कभी भी ना कर पाता, तुमने लेकिन मेरा साथ दिया। तुमने मुझे इस काबिल समझा, उसके लिए बेहद शुक्रगुजार हूं तुम्हारा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शुक्रिया की जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहो। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। रुको, मैं करता हूं। मैं कर लूंगी। छोड़ दो, मैं ले जाऊंगा नीचे। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगी। अपना ख्याल रखना तो। ठीक है। जमरे, हाँ? आज शाम मीटिंग में आ जाना। आखिरी दफा ही सही, बीवी होने के नाते।